हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। जिसमें पहला क्वेश्चन है मेरा, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है केल्विन ब्रिज का। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बाहरी ग्राउलर। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? तो ये हैगा आर्मेचर डायवर्टर विधि। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सुपर एनिमल्ड तांबे के तार का। ए आंसर। नेक्स्ट है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है N=E/φ। आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं? तो ये होते हैं 2। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो ये हैगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तेसर का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज डीसी मोटर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर? ये चौथा मोटर दिखा रखा है चौथा क्वेश्चन का, इसका नाम बताना है। इसका नाम हैगा शंट मोटर। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? तो ये होती है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। आंसर डी। नेक्स्ट है, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ये हैगा I=V-EB/RA। आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो 67 का आंसर रहेगा। आंसर नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। तो ये किस तरह का डीसी मोटर है? तो ये हैगा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में ईएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ये हैगा EB=5ZNP/60A। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम क्या है? तो 17वें का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, बाहरी ग्राउरल। आंसर नंबर डी हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? तो ये होगा शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो ये हैगा होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फील्ड डायवर्टर विधि। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? तो ये हैगा मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीसी शंट मोटर में समान गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है? तो ये हैगी आर्मेचर नियंत्रण विधि। सी आंसर। नेक्स्ट है,
उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? तो ये हैगा आर्मेचर करंट को कम करें। बी आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? तो ये हैगा फाइबर ग्लास। सी आंसर। अगला है, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है? तो ये हैगा 155 डिग्री सेल्सियस। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? 80 का आंसर है बी हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन है 81, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो लिफ्ट में किया जाता है डीसी संचयी यौगिक मोटर। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका श्रेणी डीसी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? तो ये देता है आर्मेचर डायवर्टर विधि। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? तो ये हैगा धीमी गति से चलता है। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये होगी कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। डी आंसर। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बालाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? तो ये करती है बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ये है गतिशील संतुलन। बी आंसर। नेक्स्ट है, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेका का। नेक्स्ट है, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? तुम्हारा 89 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, संचयी लंबे शंट। बी आंसर। नेक्स्ट है, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। आंसर नंबर डी। 91 का आंसर है, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? तो ये किया गया है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षक सचित्र है? तो 92 का आंसर हमारा ए, खुली कुंडली परीक्षण। ये आंसर। 93 का है, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? तो 94 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ब्रश की गलत स्थिति। नेक्स्ट है, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? 95 का आंसर हो जाएगा बी, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। बी आंसर। नेक्स्ट है, किस मोटर में ये विशेषता है? तो ये हैगा संचयी यौगिक मोटर। आंसर सी हो जाएगा 96 का। अगला क्वेश्चन है 97, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? तो ये हैगा एनवीसी में धारा सीमित। ये आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों है? 98 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, लोड करंट को ले जाने के लिए। नेक्स्ट हमारा 99 डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? तो ये हैगा क्षेत्र समानांतर विधि, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? तो ये हैगा संचयी यौगिक मोटर, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 101 कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? तो 101 का आंसर हमारा आंसर नंबर डी, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। 101 का आंसर हमारा हो गया डी। और नेक्स्ट है डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? तो ये हैगा आर्मेचर करंट को सीमित करें, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 103 का आंसर रहेगा बी, ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है किस यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले दौर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि का क्या है? तो 105 का आंसर हो जाएगा ए, आर्मेचर धारा दिशा बदलें। नेक्स्ट है 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? तो यह है गति में वृद्धि को रोकने के लिए, आंसर डी। नेक्स्ट है भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है संचयी यौगिक मोटर, डी आंसर। नेक्स्ट है खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 हमारा कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? तो ये करता है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण, डी आंसर। नेक्स्ट है वाइंडिंग में टेप का क्या उद्देश्य क्या है? तो ये हैगा कंडक्टर लपेटें, सी आंसर 110 का। 11वें का है किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है? तो ये हैगा रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारा। अगला है वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? 112 का आंसर हो जाएगा सी, उच्च मिश्र धातु की चादर। नेक्स्ट है 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? तो ये हैगा आंसर डी हो जाएगा धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवाइंडिंग की प्रक्रिया ये क्या क्रिया है? तो ये हैगा वेजेस को हटाना, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? 115 का आंसर है सी, ब्लिनेक्स पेपर। 116 हमारा किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? तो ये किया गया है प्रगतिशील लैप वाइंडिंग, आंसर नंबर सी।
न्यूमेरिकल का भी रहने देते हैं। 118 हमारा प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? तो ये हैगा लघु कुंडल परीक्षण, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है वर्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? तो ये किया जाना चाहिए, इससे नमी को बाहर निकालें, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? तो ये की जाती है आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, ये आंसर। 121 है डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए? तो ये हैगा एक ही दिशा में चलता है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है? तो ये हैगा बहुत तेज गति में चलती है, आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? तो ये हैगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है, आंसर नंबर सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज थैंक यू दोस्तों।